गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स के नए सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आपको पता है इसी चैनल पर डेली आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जहाँ पे करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलता रहेगा। ओके तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है। आप इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 25 नंबर तक कल के एपिसोड में कर चुके थे। आज का जो एपिसोड होगा उससे आगे है, ठीक है, 26 से। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। आपको बताना है वो किस राज्य का जो या केंद्र शासित प्रदेश का जो है वो सैन्य शिविर है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या सिक्किम। ठीक है, एक बार आप आराम से 10 सेकेंड तक कम से कम क्वेश्चन को देख लो, फिर उसके बाद अगर आपको आता है तो आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लो खुद। ठीक है, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। तो आपको बताते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हाल ही में एशिया कप जो था वो संपन्न हुआ है। इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया। ठीक है जी। उसके बाद है बानिंदु हसरंगा जो है उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, यदि आप क्रिकेट का शौकीन रखते हैं, क्रिकेट अगर देखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, हाल ही में एशिया कप संपन्न हुआ तो आपको पता है ये एशिया कप, इस बार का जो एशिया कप था उसका आयोजन आपको यूएई में किया गया था। और इस बार श्रीलंका जो है एशिया कप पाकिस्तान को हरा के जीता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो हसरंगा है श्रीलंका के प्लेयर है, एक ऑलराउंडर है, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इस कारण से तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ओके, हाल ही में जो है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का जो संयोजन है आपका बताना है ये कहाँ किया गया, सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया है। सूरत में, अहमदाबाद में, पुणे में या भोपाल में। ओके चलिए आपको बताना है ये जो सम्मेलन है ये कहाँ किया गया है। आपको बता दें ये जो सम्मेलन है वो हाल ही में सितंबर महीना में ये आपको अहमदाबाद में किया गया है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की थी। राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की है। गुजरात, कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु। आपको बताना है कौन सा राज्य ने यह नीति जो है वो बनाई है, ये उसकी घोषणा किया है। ओके चलिए आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। गुजरात ने हाल ही में सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की है। ठीक है, ये राज्य है आपका गुजरात, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, तो ये आपको बताते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजन किया गया। इस बार का यानी कि सिल्क मार्क एक्सपो जो 2022 है वो किस शहर में आयोजित किया गया आपको बताना है। बेंगलुरु, पुणे, गुवाहाटी या नई दिल्ली। कौन सा शहर में इस बार सिल्क मार्क एक्सपो के आयोजन किया गया है आपको बताना है। हाँ जी, अगर पता है तो आप अटेम्प्ट करिए, पहले खुद से अटेम्प्ट करो फिर उसके बाद आंसर देते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। हाँ जी, न्यू दिल्ली में इस बार जो है सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं,
एसआर सैम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना VLSR सैम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसके बाद अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि इससे रिलेटेड VLSR सैम, इससे रिलेटेड जो बातें हैं आपको 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3, आपको इसका आंसर देना है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए आपको बता दें ये जो तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों का स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल में किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तसाई इंगवेन, एंजेला मार्केल या दलाई लामा या क्लोडिमिर जेलेस्की। आपको बताना है कि हाल ही में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। ओके चलिए आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेलेंस्की। ठीक है, इसका आंसर होगा व्लादिमीर जेलेंस्की, जिन्हें सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल 2022 से। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए रैपिड फायर टाइप के यहाँ पे MCQ कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसका डिटेल करोगे तो क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन बहुत कम आपको कर पाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट आता है 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तिरुपति, कानपुर, चेन्नई या कोझिकोड। आपको बताना है कि इस बार 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन है वो 25 अगस्त तक वो कहाँ किया गया है? चलिए आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन है तिरुपति। इस बार का आयोजन जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का वो तिरुपति में किया गया है। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में किस शहर में बनाया गया है? किस शहर में बनाया गया है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ या पटना। कहाँ पे ये जो है पार्क बनाया गया है? कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में ये जो है बसाया गया है, ये पार्क बनाया गया है। आपको बताना है कहाँ पे एक बनाया गया है, कौन से शहर में? जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ या पटना। चलिए आपको बता दें ये जो है 350 एकड़ में जो बनाया गया है वन क्षेत्र में वो है आपका लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा लखनऊ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के 22 एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? पहली समग्र शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया। INS सिंधुरक्षक, INS कर्ण, INS तरंज या INS विक्रमादित्य। आपको बताना है कि कौन सा जो पोत है नौसेना का उस पे इसका जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS कर्ण। INS कर्ण पे जो है वो शूटिंग रेंज जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपका है 26 अगस्त को सोखुली रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह नसारी सोखुबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है मिला? कौन सा राज्य है जिसका दूसरा रेलवे स्टेशन है? ये ऑप्शन है आपका नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम या फिर मणिपुर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रहा, आपको बताना है इसका आंसर। ओके, आप अगर सोच पा रहे होंगे तो बताइए भाई, एक बार जरा जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। ओके, इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, नागालैंड। हाँ जी, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, नागालैंड। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। दूसरा, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियनेंस यानी इस्कॉन का मुख्यालय है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा, या तो दूसरा, या तो ना तो पहला और ना ही दूसरा। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है जी, आपको बताते हैं वैदिक तारामंडल मंदिर से संबंधित जो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। ओके, यहाँ पे चलिए देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य है 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य है आदिवासी युवाओं का कौशल विकास या टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना या आदिवासी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा या जनजातीय क्षेत्रों में पोलियो की रोकथाम। ठीक है जी, आपको बताना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है। जो आश्वासन अभियान जो है उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। हाँ जी, चलिए बताइए इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए। चलिए देखिए, इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ऑप्शन बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। साराजेवो बॉस्त्रिया और हार्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। लिंथोई चनम्बल, तुलिका मान, जोशना चिनप्पा या सुशीला। आपको बताना है इसका आंसर। कौन से भारतीय खिलाड़ी जो बनी है जो 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंथोई चनम्बम। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे, अबी अहमद अली या एंजेला मार्केल या दलाई लामा। इस बार के जो यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किन्हें किया गया है, आपको बताना है। इस बार का यूनेस्को जो शांति पुरस्कार है उन्हें किन्हें दिया गया है, आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया। इस बार हाल ही में जो है अमृता अस्पताल जो एक निजी अस्पताल है 2600 बेड वाले, उसका उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कहाँ किया गया है, नोएडा में, मदुरै, फरीदाबाद या लखनऊ। कहाँ किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल एक तरह का निजी अस्पताल है वो, उसका उद्घाटन जो है मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों की बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से पड़ोसी देश हमारे हैं जहां पे बारिश के कारण 937 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3 करोड़ लोग बेघर हो गए। इसके बाद वहां आपातकाल लगाना पड़ा, ऐसी हालत हो गई। ठीक है जी, ये हाल ही में न्यूज में था। ये हमारे एक पड़ोसी देश, ठीक है जी, जो कि है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान जहां पे हाल ही में एक तरह की भयंकर बाढ़ आई थी। ठीक है, जहां पे आपातकाल लगाना पड़ा था। चलो नेक्स्ट देखो, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी के स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। कौन से शहर में भाई ये स्थित है, आपको बताना है।
और सॉरी, आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद शहर में किस नदी पर, नदी का नाम आपको बताना है, ठीक है। शहर यहाँ पे है अहमदाबाद, लेकिन नदी का नाम बताना है। आपका ऑप्शन ये रहा साबरमती, उसके बाद है आपका ताप्ती, माही या नर्मदा। कौन सी नदी है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम क्लीन कर देते हैं एक बार। चलिए, हाँ जी, चलिए बताइए। अहमदाबाद में हाल ही में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आपको बताना है इसका आंसर। आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती। हाँ जी, अहमदाबाद में साबरमती नदी पर ये जो है ब्रिज बनाया गया है पैदल चलने के लिए, अटल ब्रिज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है, ठीक है जी। स्मृति वन जो है वो भूकंप का स्मारक जो है, पहले भूकंप स्मारक, वो कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन रहा भुज गुजरात में, चमोली उत्तराखंड में, गंगटोक सिक्किम में, लातूर महाराष्ट्र में। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है, सिंपल सी बात है, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, ठीक है जी। आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भुज में। ये आपको मिलेगा भुज में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं। आपका ऑप्शन है विराट कोहली, बाबर आजम, विराट कोहली, रॉस टेलर, MS धोनी, विराट कोहली, रॉस टेलर, MS धोनी, ठीक है जी। आपको बताना है इसका आंसर। चलिए, आपको पता है इसका आंसर तो एक बार जरूर बताइए कि किन दो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों प्रारूप में 100 मैच खेला है। तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं, आपको बताना है, ठीक है जी। तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं, तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली और रॉस टेलर। ये जो दोनों प्लेयर हैं आपको तीनों प्रारूप में, चाहे T20 हो, टेस्ट मैच हो या वनडे हो, ODI हो, तीनों प्रारूप में 100 मैच से ज़्यादा खेल चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है। ऑप्शन है आपका हरिद्वार, वाराणसी, पूर्णिया या अरवल। कौन से जिला को ये घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा, आपको बताना है। आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। हाँ जी, इसका आंसर होगा हरिद्वार। नेक्स्ट है आपका जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। आपके यहाँ ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात या अहमदाबाद। चलिए बताइए कौन सा, सॉरी अहमदाबाद ही था ना, हाँ माफ कीजिएगा, ये राज्य नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ठीक है जी। पहला राज्य कौन बना, अहमदाबाद कोई राज्य नहीं, गुजरात है सर बेसिकली। चलो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर होगा, ओके। तो इसका पहला राज्य जो बना हुआ था तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, फिर उसके बाद आता है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है जी, भारतीय रिजर्व बैंक किसने जारी किया। ठीक है, @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक जो रोड मैप है वो जारी करने वाला जो आपको बताना है कौन है। आपको ये रहा ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ओके, चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है। लैटिन अमेरिका में उनकी पहली प्रतिमा है। ऑप्शन ये रहा पनामा, हाँ जी, ऑप्शन ये रहा पनामा, मैक्सिको, इक्वाडोर या कोलंबिया। आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए जल्दी करें, आपको पता है अगर हाल ही में ये न्यूज में था, अगर पता है तो आप बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको।
ऑप्शन नंबर 20 बी होगा मैक्सिको, जो कि लैटिन अमेरिका में यह पहली प्रतिमा है मैक्सिको में। चलिए भाई, आज का जो है आखिरी यहाँ पे क्वेश्चन बचा है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता ने संबंधित है? सुमित्रा महाजन से संबंधित है, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी या सुषमा स्वराज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता से संबंधित है? आपको बताना है किस नेता से संबंधित है। तो इसका बता दें, ये हाल ही में इनका जो है निधन हुआ, ठीक है जी, और इनके नाम से हाल ही में इनका निधन हुआ। ये भारत के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, भारत सरकार के, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली जी, ठीक है। अरुण जेटली जी, जिनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम जो है दिल्ली में वो रखा गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। पहले था फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल एक तरह से फिर से करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ओके, तो चलते मिलते हैं हम लोग कल सेम यही चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।